हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस खूबसूरत सी रीडिंग का हिस्सा बनने के लिए। फ्रेंड्स, मेरी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं और जब कभी भी आपके सामने आए ये आप ही के क्वेश्चंस के आंसर्स लेके आएगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। तो आज ये पिकअप पाइल रीडिंग होगी, क्या चेंजेस आ रहे हैं। और अगर आप किसी चेंजेस के लिए वेट कर रहे हैं या फिर आपकी इंट्यूशन से आप फील कर पा रहे हैं कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 पाइल्स होने वाले हैं। दिस स्टोन इज़ पाइल नंबर 1, दिस पाइल नंबर 2 एंड दिस ग्रीन एवेंट्रीन इज़ पाइल नंबर 3। तो आपको जो भी स्टोन पसंद आ रहा है, जो भी आपके साथ रेजोनेट कर रहा है इस वक्त, आप उसे चूज़ कर सकते हैं या फिर आप तीनों पाइल्स देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सो वेलकम पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये येलो सिट्रीन को चूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं। So citrine is the stone of wealth and abundance, money. यहाँ पे फेम भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं। और मुझे यही सब चीज़ें याद आ रही हैं जब मैं ये कार्ड्स शफल कर रही हूँ। सो लेट अस सी व्हाट चेंजेस आर कमिंग। वाओ, सी मनी, वेल्थ। Oh God, oh God, oh God. All right. So, फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि सचमुच में ब्यूटीफुल कार्ड आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो क्या चेंजेस आ रहे हैं? डेफिनेटली आपके करियर में, आपके जो एबंडेंस में, आपके मॉनिटरी गोल्स में डेफिनेटली चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं इस चीज़ को लेकर, अपने फिनेंसेस को लेकर या फिर अपने करियर को लेकर, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। जैसे आप रिलैक्स करिए, आप अपने आप के साथ कनेक्ट करिए फ्रेंड्स। आप ग्राउंडेड रहिए बिकॉज़ ये चेंजेस आ रहे हैं। ये कार्ड आपको रिमाइंड कर रहा है कि डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में जो है एबंडेंस आ रही है। यू आर गोइंग टू फील वेरी वेरी एबंडेंट एंड ऑल द स्ट्रेस दैट यू आर फीलिंग नाउ इज़ गोइंग टू गो अवे। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि चीज़ों को पकड़ कर रखूँ, कहीं कुछ छूट ना जाए, लेकिन नो, प्लीज़ आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए और सरेंडर करिए। डिवाइन सेल्फ को सरेंडर करिए बिकॉज दीज चेंजेस आर कमिंग। और आगे कार्ड्स निकालते हैं तो और अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे इसे। लुक एट दिस। Can you see friends, all major arcana cards, all major arcana. And bottom of the deck we have 9 of cups. So I feel as if something is changing suddenly, or rather I will not say that it's a surprise for you, but आप बहुत लंबे समय से किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यू आर रेडी। आप शायद खुद भी नहीं जानते हैं कि आप इस छलांग के लिए अब रेडी हैं। तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप काफ़ी टाइम से जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, और हो सकता है इस वक्त, जैसे आपके स्टार्टिंग मैसेज में भी मुझे फील हुआ फ्रेंड्स कि अभी तक आपने उस सक्सेस को देखा नहीं है, या अभी तक भी आप उस स्टकनेस की फीलिंग में हैं और आपको ये फील हो रहा है कि क्या चीज़ें ऐसे ही रह जाएंगी। तो अगर आप
इस स्टकनेस में नहीं है, इस फाइनेंशियल स्टकनेस में नहीं है, तो ये आपकी रीडिंग नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि आप कोई दूसरा पाइल चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप फील कर रहे हैं तो आप एश्योर्ड रहिए कि आप जिस चीज़ पर भी वर्क कर रहे हैं, अब आप बिल्कुल रेडी हैं, आप काफ़ी लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये सिचुएशन आपकी चेंज होने वाली है, एंड इट्स गोइंग टू चेंज इन अ बिग वे। सो ऑल मेजर आर्कानास, वाव, ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1। सो आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली मॉनिटरी फ्रंट में चेंजेस आ रहे हैं। ऑलराइट, सो आप अपनी ग्राउंडिंग को लेकर आप अपने कई चीज़ों को लेकर इस वक्त काफ़ी स्ट्रेस में हैं। सो यू जस्ट नीड टू सरेंडर बिकॉज यू आर कमिंग इन अ वेरी पावरफुल प्लेस। आप खुद ही इसको जल्द फील करेंगे फ्रेंड्स। आप इम्पॉर्टेंट पोजीशंस में आ रहे हैं। हो सकता है किसी की प्रमोशन हो रही हो, या फिर हो सकता है यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपका कुछ स्टेटस चेंज हो रहा है, जिससे आपको कुछ हो सकता है या तो मॉनिटरी बेनिफिट होगा या एकदम से कोई सिचुएशन बदल जाएगी। और जिस एबंडेंस के मायने भी यहाँ पर सबके लिए अलग हो सकते हैं। तो आपके लिए जो एबंडेंस है वो एबंडेंस हो सकती है, और कुछ लोग यहाँ पे जो प्रेग्नेंट हैं तो they will be blessed with a child and that itself will change your status, और वो आपके लिए abundant, आपके लिए बहुत सारी abundance लेकर आएगा। सो और देखते हैं, मैं दूसरे डेक से निकालती हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं what changes are coming। सो डेफिनेटली आपके स्टेटस में, आपकी वर्क लाइफ में चेंजेस हो सकते हैं, पाइल नंबर 1। एंड लेट अस सी व्हाट मोर। Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. What more? Take time to breathe out। तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। You don't have to think so much, because ये चीज़ें जो हैं आपको अलाउ करनी है। अलाउ द चेंजेस टू हैपन। आपने बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं सोचना है, बिकॉज ऑलरेडी चीज़ें जो है मोशन में हैं। यू आर वेरी क्लोज। देखिए, मैं भी बोल ही रही हूँ और हमारे पास कार्ड आया है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। सो ऑलरेडी जैसे चीज़ें बिहाइंड द स्क्रीन सब कुछ चल रहा है ऑलरेडी, एंड यू विल सून फाइंड आउट दैट थिंग्स हैव सडनली चेंज्ड फॉर यू। And what else? More clarification. Adjustments are required. Yes. So friends, यहाँ पर ना थोड़ा ध्यान देना है अपनी करंट सिचुएशन पर। जो भी चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस है, आप बस उसी पर वर्क कीजिए, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अपनी फ्यूचर को लेकर आपको नहीं लेना है, बिकॉज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग इज़ कमिंग इन योर लाइफ। तो आपको ट्रस्ट करना है फ्रेंड्स, वी हैव टू ट्रस्ट। एंड आप रीवैल्यूएट करिए अपनी सिचुएशन को, ध्यान दीजिए और अपनी आपको बैलेंस में यहाँ पर रखिए। एक न्यू डेक है जो मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर ने मुझे गिफ्ट किया है फ्रेंड्स, तो मैं उससे भी आज एक फाइनल कार्ड निकालना पसंद करूँगी। सो लेट्स सी द फाइनल मैसेज फॉर दिस पाइल। What changes are coming? How is your mental state going to be? What changes are coming? Yes. Wow, just look at the card. Living large. So let me just see. थोड़ा सा देखती हूँ, बिकॉज दिस इज़ अ कम्प्लीटली न्यू डेक फॉर मी।
and such a beautiful message. So friends, whatever your calling is right now, प्लीज़ उसे आंसर करें, बिकॉज़ हो सकता है कि आप बिल्कुल ही एक नई दुनिया में चले जाएंगे या फिर वहीं पर बैठे रहेंगे और सोचते रहेंगे. तो जंप कर जाइए. You know, the good life, the beautiful life, the large life, the luxurious life may be waiting for you. Okay, something very beautiful is waiting for you, and you don't have to, sit there, be stuck in this situation. Rather move. आप अपने आप को बैलेंस में लेकर आइए और आगे बढ़िए, जंप करिए. द टाइम इज़ राइट नाउ. सो आप बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस को मत लीजिए. ठीक है फ्रेंड्स. तो आई थिंक वेरी ब्यूटीफुल. सबसे ज़रूरी है आपको सरेंडर करना और ट्रस्ट करना, अलाउ करना, चीज़ों को अपने पास आने दीजिए. थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1. दैट वाज ऑल फॉर यू. और हम चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ. वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये टाइगर स्टोन चूज़ किया है फ्रेंड्स. एंड लेट अस सी व्हाट चेंजेस कमिंग. दिस स्टोन इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेंथ, पावर, फियरलेस एटीट्यूड. तो देखते हैं क्या चेंज आ रहा है. Ten of Wands. सो ये आपकी फ्रेंड्स, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वक्त बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं. गॉड, व्हाई इज दिस नॉट गेटिंग एडजस्टेड. या ऐसे लग रहा है जैसे आप मतलब अपने आप को जैसे संभाल ही नहीं पा रहे हैं, या बहुत सारे मेरे व्यूअर्स इस वक्त बहुत ज़्यादा आप बोझ को फील कर रहे हैं, जैसे ज़िंदगी एक बोझ बन गई हो, ऐसा भी लग रहा है. या कोई कोई ऐसा एस्पेक्ट है आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है और आप उस बोझ को अब हैंडल नहीं कर पा रहे हैं. तो अगर आप ऐसी एनर्जी में हैं फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ये इसी बोझ को अब हल्का किया जा रहा है. अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे दबे हुए हैं, या फिर आप ज़िंदगी को बहुत हैवी फील कर रहे हैं और आप आपके लिए जैसे आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है, या कुछ चीज़ें आपसे हो नहीं पा रही हैं, आप कर नहीं पा रहे हैं, अकेले आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो इन चीज़ों में आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ रहा है. अब देखते हैं आगे कि क्या बदलाव आ रहा है, तो हम इसे क्लैरिफाई करते हैं. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे आप जो भी काम कर रहे हैं, यहाँ पर आपको इसमें एक बार तो धोखा मिल चुका है. जैसे आप कोई ना कोई आपके साथ, या तो किसी ने आपको चीट किया है, या किसी ने आपको ज़रूर इंसल्ट किया होगा, या आपको कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है जिसने आपको पीछे खींचा है या फिर नीचे खींचा है. और ये जो आप बोझ फील कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, ये आपकी लाइफ में ये बदलाव आ रहा है कि आप दोबारा से कुछ इग्नाइट हो रहा है. जो पहले डिनाई कर दिया गया था आपको, वो अब इग्नाइट हो रहा है, वो दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आ रहा है. और जो आपने मेहनत की है अब तक, वो अब रंग लाएगी फ्रेंड्स. आई थिंक वेरी ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 आपकी लाइफ में
अगर पहले कोई चीज़ डिनाई कर दी गई थी तो वो अब जैसे आपकी ज़िंदगी में दोबारा से वापस आ रही है। मुझे यहाँ पर रिटर्न की एनर्जी, सेकंड चांस की एनर्जी फील हो रही है। जैसे जिस चीज़ से आपको डर लग रहा था, या ये भी हो सकता है कुछ लोगों को, जैसे आप जिस चीज़ से आप डर रहे थे, तो अब आपको जैसे पता चलेगा कि नहीं, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यस। और ये दोबारा से जो भी आप स्टार्ट करेंगे, ये कोई काम हो सकता है आपका, और किसी और स्फीयर में भी हो सकता है, लेकिन काफ़ी हद तक मुझे जॉब से रिलेटेड, काम से रिलेटेड लग रहा है कि ये जो भी काम है अब आपका जैसे बहुत अच्छा ग्रो करेगा। तो अगर आपके करियर से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ आपको डिनाई कर दी गई थी, तो वो अब आपके लिए ग्रो करेगी। दोबारा से आपकी ज़िंदगी में वो लाइट को इग्नाइट, वो स्पार्क को इग्नाइट किया जा रहा है, और ये आपके लिए बदलेगा। बहुत जल्द ये चेंज आप देख पाएंगे। येस, इट्स मोस्ट करेंटली हमने जो फर्स्ट पाइल में देखा था उसमें भी आपके मॉनिटरी चीज़ों में बदलाव था, और सेकंड पाइल भी काफ़ी लोग, मेरे ख्याल से जो फर्स्ट पाइल चूज़ किया है उन्होंने सेकंड पाइल भी चूज़ किया हो सकता है। तो बहुत हद तक सिमिलर एनर्जी लग रही है, लेकिन जो फर्स्ट पाइल था उसमें सेकंड चांस की एनर्जी नहीं थी, जो इसमें बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है मुझे। और थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। वाओ, ब्यूटीफुल। तो आपकी जो भी पास्ट की एनर्जी कुछ ऐसी रही है फ्रेंड्स, और अभी की एनर्जी है वो मुझे कुछ ऐसी दिखाई दे रही जो आने वाली एनर्जी है। तो ये आपका पास्ट जा रहा है और ये आ रहा है। तो कुछ और कार्ड से इसको हम थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं। So strength, yes, even sun is the card of strength. Okay, light. So you are moving towards light from darkness. Fearless बन जाइए। Communication is key. तो यहाँ कुछ लोगों की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होती हुई मुझे दिख रही हैं, और इसीलिए शायद सेकेंड चांस है, बिकॉज हो सकता है कि पहले किसी के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो काम नहीं बन पाया, या कुछ ना कुछ जैसे आर्ग्यूमेंट हो गई होगी जिसकी वजह से कोई काम नहीं बन पाया है। और लेकिन अब जो है कम्युनिकेशन जो है हार्ट टू हार्ट होगा, और बहुत खूबसूरत यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि जैसे दिल खोल करके, यहाँ पे कोई हिडन एनर्जी अब नहीं रहने वाली है, और इसलिए चीज़ें इस बार वर्क करेंगी। पहले हिडन एनर्जी थी। येस, सो नाउ एवरीथिंग इज सेफ। अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन बी फियरलेस नाउ। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारे बॉटम ऑफ द डेक में है शो द वर्ल्ड द रियल यू। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो इट इज़ ब्यूटिफुल एनर्जी जो अब पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। सो हो सकता है आपकी लाइफ में भी व्यूअर बहुत चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो गई हैं, और इसी वजह से जैसे वापस से आपको ये चांस मिल रहा है, और इस बार जैसे एकदम ऑथेंटिक सेल्फ से आप काम करेंगे और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। और ये आपके वर्क से रिलेटेड भी हो सकता है, और यहाँ अगर मैं देखूँ तो मुझे आपके पार्टनरशिप से भी रिलेटेड दिख रहा है। हो सकता है कोई पार्टनर जिसके साथ आपकी अनबन हो गई थी वो अब वापस
आ रहा है और अभी चीज़ें दोबारा से फिर से ठीक हो जाएंगी। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। सो अब चीज़ें जो है, देखिए हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक में आया है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो मैंने कहा ना, पार्टनरशिप में ये कोई लव कनेक्शन भी हो सकता है जिसमें दोबारा से चीज़ें वर्क करेंगी, क्योंकि इस बार जो है कम्युनिकेशन हार्ट टू हार्ट होगा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कोई हिडन एजेंडा नहीं होगा और कुछ आपके सामने ऐसा सच आएगा कि एक न्यू साइकिल आपका स्टार्ट होगा। और इस बार वो बोझ के साथ नहीं, यानी आपने जो अपने ऊपर वर्क किया है वो अब रंग लाएगा। अगर हम इस कार्ड को यहाँ पर देखें तो ये कार्ड हमें यही बता रहा है फ्रेंड्स कि जो आपने वर्क किया है खुद पर, अब वो रंग लाएगा, आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। जो पहले आपको डिनाई कर दिया गया था वो अब आपको मिलने वाला है। एक दूसरे डेक से कार्ड निकालती हूँ जो मैंने फर्स्ट पाइल के लिए भी निकाला था। ये एक न्यू डेक है फ्रेंड्स, एंड let me see. I just want to take out the last message from this card, from this deck. Bunny Hop Jive. I will have to just look at it because this is a very new deck for me. See, beautiful message. Whoever said you had to do it alone, it's tea for two time. Friendships, partnerships, they are coming your way, friends. So it's time to join hands. Or togetherness will bring miracles now. Wow, beautiful, beautiful ending. So friends, जो पहले वर्क नहीं किया वो पार्टनरशिप अब आपके पास आ रही है दोबारा से, और अब इस बार वो वर्क करने वाली है। एंड यू नो, लुक एट द बिगर पिक्चर बिकॉज अ ब्यूटिफुल लाइफ इज वेटिंग फॉर यू, एंड दिस टाइम यू आर गोइंग टू वर्क इट आउट टुगेदर, जो पहले आप नहीं कर पाए थे। और पहले आपको लगा था कि किसी ने आपको चीट कर दिया है, किसी ने आपको, हो सकता है यहाँ पे, ओके लेट मी जस्ट टेक आउट वन मोर कार्ड. I just want to see this. Yes. So this time everything is on your side. तो पहले हो सकता है कि आप ही के, जैसे हम कहते हैं ना, हमारे ही सितारे जो हैं कुछ ठीक नहीं थे और आप बैलेंस में नहीं थे, या फिर आपकी लाइफ मेस्ड अप थी, या आपके वाइब्रेशंस ठीक नहीं थे। तो जो भी था इस वक्त वो क्लियर हो रहा है, और जो आपने अपने ऊपर वर्क किया है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसी का रिजल्ट है कि ये सेकेंड चांस आ रहा है और इस बार ये वर्क करने वाला है। वाओ, ब्यूटिफुल एनर्जी। पाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। दिस वाज ऑल फॉर यू एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स पाइल नंबर 3। वेलकम पाइल नंबर 3, जिन्होंने ग्रीन एवेंचुरीन स्टोन को चूज़ किया है। फ्रेंड्स, देखते हैं आपकी लाइफ में क्या चेंज आ रहा है। एंड दिस स्टोन स्पीक्स अबाउट गुड हेल्थ, abundance, and even it's about your heart chakra. The color green denotes your heart chakra. तो देखते हैं आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ मुझे वेटिंग की एनर्जी लग रही है फ्रेंड्स। यू हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम आइदर टू टेक अ डिसीशन, और या तो आप किसी के डिसीशन लेने का वेट कर रहे हैं, या जैसे होता है कि हम बस एक गॉड का इशारा जो अभी तक नहीं मिला है उसके लिए वेट कर रहे हो सकते हैं। तो आप जैसे राइट मोमेंट, राइट टाइम के लिए वर्क कर रहे हो सकते हैं, या वेट कर रहे हो सकते हैं, सॉरी। और अगर आप किसी चीज़ के लिए वेट नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो फिर ये आपकी पाइल नहीं है, आप कोई और पाइल चूज़ कर सकते हो। ओके, सो इसको क्लैरिफाई करते हैं
कि ये वेट अब एंड होता हुआ दिख रहा है। The time could be favorable now. बिल्कुल फ्रेंड्स, इस वक्त आपको दिख नहीं रहा है ये जो ब्यूटीफुल एनर्जी, जो विक्ट्री की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है फ्रेंड्स। लाइक आप जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं या फिर जिस डिसीशन के लिए वेट कर रहे हैं वो आपके फेवर में होने वाला है और आपके लिए डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों का हो सकता है फ्रेंड कि आपका कोई कोर्ट केस हो जो अभी तक रिज़ॉल्व नहीं हुआ है, तो वो रिज़ॉल्व हो सकता है। कोई ऐसी फैमिली डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, वो रिज़ॉल्व हो सकता है जिसके लिए आप काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे और ये विक्ट्री आपकी निश्चित है। और यहाँ पर इस डिसीशन को लेकर के, या फिर ये हो सकता है कि जैसे एक पर्टिकुलर डिसीशन पर बहुत सारी चीज़ें आपकी टिकी हुई थी, जैसे आप लाइफ को बस सेलिब्रेट कर ही नहीं पा रहे थे क्योंकि ये एक चीज़, आपको इस एक चीज़ की क्लैरिटी नहीं थी लाइफ में। तो ये चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है फ्रेंड्स और ये आपके फेवर में आएगा। और थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। ओके, सो आपने जैसे फ्रेंड्स, आप काफ़ी चीज़ों को जैसे कट ऑफ करेंगे, हो सकता है कि काफ़ी लंबे टाइम से आप एक रिलेशनशिप को छोड़ने का सोच रहे थे और क्योंकि वो टॉक्सिक था तो, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं बन पा रही थी, आप वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे क्योंकि कुछ चीज़ें उसमें इन्वॉल्व थी। आपको वो फियरलेस एटीट्यूड नहीं आ रहा था यहाँ पे, या आपके अपने लिए आप खुद स्टैंड नहीं ले पा रहे थे। तो अब चीज़ें आगे बढ़ेंगी आपके लिए, जो आप वेटिंग एनर्जी में थे अब आगे बढ़ेगी। आप बहुत आसानी से चीज़ों को कट कर पाएंगे, अपनी पास्ट की ऐसी एनर्जीज़ को कट कर पाएंगे जो अभी तक आप नहीं हटा पा रहे थे। जैसे अब आप में वो हिम्मत आ जाएगी, अब वो हिम्मत आएगी आप में फ्रेंड्स, क्योंकि किसी एक के डिसीजन पर, या कोई एक पर्टिकुलर इंसान का डिसीजन हो सकता है या आपका खुद का ही डिसीजन हो सकता है जिसके लिए आप अभी तक वेट कर रहे हैं, उस राइट टाइम के लिए वेट कर रहे हैं। और वो राइट टाइम आ रहा है जब आप ये डिसीजन की क्लैरिटी आपको मिलेगी और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आप कुछ छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे फ्रेंड्स, और शायद आप इसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकले या नहीं, इस जॉब से बाहर निकले या नहीं, या हो सकता है जैसे आप किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में आप कोई इंटरव्यू कॉल के लिए वेट कर रहे हो सकते हैं, या फिर किसी इंसान के हाँ या ना बोलने का इंतज़ार कर रहे हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ है तो आप डेफिनेटली अपनी करंट सिचुएशन को छोड़ करके आप आगे बढ़ जाएंगे। तो ये चेंज तो आपके लिए आ ही रहा है फ्रेंड्स। जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हैं वो आपके फेवर में ही आ रहा है डिसीजन। तो ये सडन आ सकता है डिसीजन, तो लेकिन आपको जो है बहुत शांत रहना है इस वक्त, आपको बहुत बैलेंस्ड रहना है, ग्राउंडेड रहना है। बहुत ज़्यादा आप जैसे फिज़िकल में आप बहुत ज़्यादा काम करने की इस वक्त मत सोचिए, ज़्यादा भाग दौड़ मत करिए, चीज़ें आपके फेवर में खुद ब खुद आएंगी। लेकिन हाँ, आप वर्क करते रहिए विदाउट स्ट्रेस, विदाउट अपने आप को ड्रेन करे बिना। आप जो कर रहे हैं उसको करते रहिए,
लेकिन ये ऑल ऑफ अ सडन आपके सामने आएगा, और ये क्लैरिटी जो आपके सामने आएगी, ये एक डिसीजन आपकी लाइफ को बदलेगा। और थोड़ी क्लैरिटी देखते हैं इसमें हमें मिले। So you could hear, I feel you could hear change your house, your job, your relationship status. कोई ना कोई चीज़ यहाँ पर बदल सकती है। Bring love into the situation. See, beautiful cards. आई थिंक ये कार्ड दोबारा से आया है। सो यू नो दिस विल बी द टाइम, विन विन आउटकम। सी, समथिंग इज कमिंग इन योर फेवर, सम डिसीशन इज कमिंग इन योर फेवर, बिकॉज कुछ ना कुछ सच यहाँ पर सामने आएगा जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, और जिससे आपको वो ताकत, वो स्ट्रेंथ मिलेगी कि आप आगे बढ़ सकें। और यहाँ पर ये जो भी सिचुएशन है फ्रेंड्स, ये आपके फेवर में है और आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। आपको कुछ यहाँ पर सच दिखाया जाएगा जिससे आपको ताकत मिलने वाली है। एक न्यू डेक है जिससे मैं एक कार्ड निकालना चाहूँगी यहाँ पर एंड करने के लिए। सो लेट्स सी, आई थिंक ब्यूटिफुल चेंजेस कमिंग। सभी पाइल्स बहुत इंटरेस्टिंग थे। आप बाकी पाइल्स भी चूज़ कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं फ्रेंड्स। हो सकता है आपके लिए कुछ मैसेजेस हो वहाँ पर। और ओके, सो लेट मी टेक आउट द लास्ट कार्ड। ओके, थोड़ा सा मैं चेक करती हूँ बिकॉज दिस कार्ड इज कम्प्लीटली, दिस डेक इज न्यू फॉर मी एंड ब्यूटिफुल मैसेज है फ्रेंड्स। आई वुड लव टू रीड इट बट देन काफ़ी लंबा हो जाएगा। इट डजेंट गेट मच बेटर दैन दिस, एंड यू नो यू आर गेटिंग दैट पुश रैदर, जैसे कि सभी चीज़ें बस आप ही की कमांड, आप ही की स्ट्रेंथ के लिए वेट कर रही थी, इसी राइट टाइम के लिए वेट कर रही थी, और बस आप एकदम से आगे बढ़ जाएंगे। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी, आई फील इट इज़ गोइंग टू बी सो सडन, एक जोल्ट, जैसे कुछ एकदम से क्लियर हुआ, कुछ क्लैरिटी मिली, और बस फ्लिक ऑफ अ सेकेंड में चीज़ें आगे बढ़ गई। Wow, beautiful energy. Thank you so much for being with me. This was all for you. And please check other piles if this does not resonate with you. And thank you so much. More love from Sonia.